आज का पैगाम जो पेंटिकोस सीरीज पर हम पैगामात सुन रहे हैं, आज का पैगाम, आज का टॉपिक, आज का मौजू ईद पेंटिकोस के पैगाम का खुलासा, यानी ईद पेंटिकोस का जो निचोड़ बाद में निकला, जो खुलासा निकला, उस पर हम गौर करेंगे। वो क्या था? कब आ रही है ईद पेंटिकोस जी? 8 जून को। 8 जून को। और इस दिन क्या हुआ था? इस दिन तस्लीस का तीसरा अकनूम रुल कुद्स, जो अज़ली और अबदी और इलाही ज़ात और शख्सियत है, उसका नज़ूल हुआ था। कलीसिया को आलम बाला से कुव्वत का लिबास मिला था, और वो तहरीक जो ईद पेंटिकोस के दिन शुरू हुई, वो आज भी जारी और सारी है। हम समझते हैं ना कि पता नहीं पेंटिकॉस्टल किसी मिशन या तंजीम का नाम है, ऐसा नहीं है। ये वो काम है जो ईद पेंटिकोस के दिन रुल कुद्स के नज़ूल के वक्त शुरू हुआ था, वो काम आज भी जारी और सारी है। और बाइबल के मुफस्सिर कहते हैं कि अमाल की किताब दर हकीकत रुल कुद्स के अमाल हैं। ये एक्ट्स ऑफ होली स्पिरिट है, क्योंकि जब रुल कुद्स शागिर्दों पर नाजिल हुआ तो फिर चर्च हिस्ट्री बदल गई। और थियोलॉजियन ये भी कहते हैं कि यह किताब आज भी लिखी जा रही है, क्योंकि रुल कुद्स ने काम करना छोड़ा नहीं है। रुल कुद्स आज भी काम कर रहा है, ये आज भी जारी और सारी है। तो आज का पैगाम है ईद पेंटिकोस के पैगाम का खुलासा। इसका सबटाइटल आप ये भी नोट कर सकते हैं, ईद पेंटिकोस पर पतरस, मुकद्दस पतरस रसूल का 3 नुकाती पैगाम, 3-fold मैसेज। पतरस ने, आपको पता है, खुदावंद यीशु का 3 बार इनकार किया था, 3 times। लेकिन जब रुल कुद्स मिल गया, जब पाकरू का बपतिस्मा हो गया उनको, और जब कुव्वत का लिबास मिल गया, तो फिर सिचुएशन चेंज हो गई, फिर दिलेरी आ गई। उन्हीं यहूदियों के सामने जिनके डर से उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए थे, अब वो चौकों मोड़ों पर दिलेरी से इंजील का पैगाम सुना रहे हैं, क्योंकि दिलेरी मिल गई। अमाल की किताब दूसरे बाब की 37वीं और 38वीं आयत मुकद्दसा, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37 एंड 38, 2 वर्सेस को हम पढ़ेंगे, 2 आयात को हम तिलावत करेंगे। आओ कलाम खुदा पर हम गौर करें। अमाल दूसरे बाब की 37वीं और 38वीं आयत मुकद्दसा हम पढ़ेंगे जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी, और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि ए भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह अल कुद्स इनाम में पाओगे। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सब कहें आमीन। ईद पेंटिकोस के मौका पर मुकद्दस पतरस रसूल का 3 नुकाती मैसेज, पैगाम।
जो ईद पेंतिकोस्त के पैगाम का निचोड़ है। और वो पैगाम क्या है? तौबा, बपतिस्मा और रूल कुद्स जो इनाम में दिया गया। कितने नुकात हैं मुकद्दस पतरस के मैसेज में? 3। कौन कौन से जी? तौबा, बपतिस्मा और रूल कुद्स जो इनाम में उनको मिला। कई लोग समझते हैं कि शायद ये जो तौबा का पैगाम है ना, ये सिर्फ भाई मिशन का पैगाम है। ऐसा नहीं है। ये बाइबल मुकद्दस में वो मैसेज है जो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, जैसे बैकबोन होती है। आप बाइबल की सारी हिस्ट्री देख लें, तारीख के औरात आप उठाएं, आपको पता चलेगा कि फाइनल मैसेज, बुनियादी मैसेज यही था कि तौबा करो। वो अंबिया अकबर हो, वो अंबिया असगर हो, उन्होंने तौबा की मुनादी की। पतरस रसूल पैगाम देते हैं कि यीशु मसीह जिसे तुमने मसलूब किया, खुदा ने उसे खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। हालेलुया। सलीब का पैगाम दिया, यीशु मसीह की मसलूबियत को प्रीच किया। यीशु मसीह ये मसलूब, दुनिया सलीब को नहीं समझती क्योंकि दुनिया यीशु की खाली कब्र से नावाकिफ है। सलीब तस्वीर का एक रुख है और दूसरा रुख यीशु की खाली कब्र है। दुनिया के नजदीक सलीब बेवकूफी, नादानी और कमजोरी है और सजा है मुजरमों की, बागियों की। लेकिन खाली कब्र यह बताती है कि वो मसीह मसलूब जो दुनिया और कौमों के लिए कुर्बान हुआ था, सलीब पर आखिरी और अफजल कुर्बानी दी थी, वो मुर्दों में से जी भी उठा है। जब ये पैगाम दिया कि यीशु मसीह मसलूब है, वो जी उठा है, खून की बात की, कफारे की बात की, तो लिखा है उनके दिलों पर चोट लगी। क्या लगी? चोट लगी। पैगाम हो गए खुदा लो ते पाकरू दी कुदरत ना सुनाया जाए ते फिर दिलां ते वाकई चोट लगती है। आजकल चोट घट लगन दी है। ਉਹਦੀ वजह है कि सुनाने वाले पाकरू की कुदरत ना भरे नहीं गए। मुझे याद है खुदा के अजीम खादिम डॉक्टर हिजकिल सरोश एक वाकया बयान किया करते थे। वो कहते गुजरनवाला से कुछ सेमिनरी स्टूडेंट्स मेरे पास आए, ग्रेजुएशन उनकी हो गई और वो मेरे पास आए। वो कहते सारी रात गुफ्तगू होती रही और आखिर में उन्होंने एक सवाल किया कि पादरी साहब, हमने आपकी खिदमत में देखा है कि आपके पैगामात दिलों पर असर करते हैं, दिलों में उतर जाते हैं। हमें कोई फार्मूला, कोई तरीका बताएं। वो बताते हैं कि सुबह हो चुकी थी और हम नाश्ता करने लगे थे और हमारे सामने ब्रेड और अंडे और जैम और इस तरह के सारे लवाजमात पड़े हुए थे। कहते एक स्टूडेंट को मैंने कहा कि ये एक पीस लें डबल रोटी का। वो नॉर्मली जब आप खाएं तो आपको पता है वो हलक में ही रुक जाता है, इधर ही जाके, तो वो बड़ा इरिटेट करता है। तो कहते मुश्किल हुआ खाना। फिर मैंने कहा इसके ऊपर मक्खन लगाएं, जैम लगाएं और फिर खाएं। वो कहते वो बड़े इजीली खा लिया। तो पादरी साहब बताते हैं, मैंने कहा ये, वो कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि ये वो बात है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ।
कि खुदा का कलाम इसलिए दिलों में उतरता है, चोट लगाता है, जब रूह कुद्स की मामूरी से हम मामूर हो जाते हैं, जब अनॉइंटिंग ठहर जाती है, जब पाकरू की जुम्बश होती है। उनके दिलों पर चोट लगी तो फिर क्या वो कहने लगे, ऐ भाइयों हम क्या करें? बोले, ऐ भाइयों हम क्या करें? तो फिर ये पैगाम मुकद्दस पतरस रसूल ने उनको दिया, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के, जी पढ़ें जरा इसको, इस आयत को पढ़ दें, इस आयत मुकद्दस को पढ़ दीजिएगा प्लीज। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर नाम से नहीं लिखा, यहां पर ये नुक्ता है, क्या लिखा है? यीशु मसीह के नाम पर, नाम से नहीं। क्या लिखा है? बोले जरा। यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम से नहीं बल्कि नाम पर। इससे क्या मुराद है ये आगे चलकर हम सीखेंगे। आपको पता है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स भी हैं जो आपको ये कहेंगे, ओ आपने कैसे बपतिस्मा लिया? जी मैंने बाप, बेटा और रूह कुद्स के नाम से लिया है। कहेंगे नहीं 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 नहीं, आपने यीशु नाम से लेना था। यहां पर क्या लिखा है? हां, इसको आगे चलकर हम सीखेंगे। पतरस, मुकद्दस पतरस का 3 नुकाती पैगाम, 3-fold मैसेज। उसमें पहला नुक्ता क्या है? तौबा। क्या है जी? बपतिस्मा तौबा के बगैर है ही नहीं है। तो फिर आप सवाल करेंगे बच्चों को क्यों दिया जाता है? उसका बाइबल में कोई जिक्र नहीं है। बच्चों को ब्लेस किया जाता है, बच्चों को बरकत दी जाती है, बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया जाता। बपतिस्मा सिर्फ तौबा का है। कौन सा है बपतिस्मा? ते बच्चा तो तौबा नहीं ना करता, क्या करता है? हूं तो जो बपतिस्मा देंगे उदों भी बेचारा रोंदा ही रहता, मैं ही करता रहता। तौबा करो, रिपेंटेंस। हकीकी तौबा एहसासे जुर्म, जब रूह कुद्स की तरफ से आपको कायलियत हो, वो हकीकी तौबा है। वरना तौबा तौबा तो आप कल रात भी कर रहे थे, तौबा 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 इन्ना अंधेरा, तौबा 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 इन्ना तूफान, तौबा 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 इन्नी गर्मी, कहते हैं ना। लेकिन ये वो तौबा नहीं है जो आप कल तूफान देकर कर रहे थे, या सालों च मिर्च किते पै जाए, तौबा तौबा मिर्ची पा छड़ी है, निरा मिर्चा का कटारा ही पड़ा छड़िया। ये वो तौबा नहीं है। ये वो तौबा है जो रूह कुद्स की कायलियत से आप करते हैं। जैसे वो परेड हो रही होती है ना, है ना, तो जैसे ही वो आवाज, मखसूस वर्ड वो बोलते हैं, टर्न, तो वो फिर वैसे टर्न हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं वो। यानी आपकी डायरेक्शन बदल गई है, आपकी सम्मत चेंज हो गई है, आपका लाइफस्टाइल बदल गया है। यह तौबा है। अगर आप तब्दील नहीं हुए तो फिर तौबा किस बात की आपने की है? आप पहले भी नशा करते थे, अब भी नशा कर रहे हैं। अब पहले भी गालियां देते थे, अब भी गालियां दे रहे हैं। आप पहले भी जराइम पेशा थे, आज भी जराइम पेशा है। आप पहले भी ठगियां लगा रहे थे, हुण भी ठगियां ही चलन दियां ने। तो फिर तौबा तुसीं कादी कीती है? दिखावा, महज रस्मी, दुनिया को दिखाने के लिए कि जी मैं बपतिस्मा ले लिया।
तौबा रूल कुद्स की कायलियत से होती है, और तौबा का पैगाम बाइबल मुकद्दस का मरकजी पैगाम है। यह किसी भाई मिशन का पैगाम नहीं है, यह बात दिल से निकाल दे दुनिया। तौबा नबी फरमाते रहे, अंबिया इस पर मुनादी करते रहे। तौबा का पैगाम बाइबल मुकद्दस का बुनियादी और मरकजी पैगाम है। और जब ईद पेंतिकोस के दिन मुकद्दस पतरस रसूल ने जब ये निचोड़ बयान किया, तो उसकी मुनादी में सबसे पहली मुनादी तौबा की मुनादी थी। तो आज के खादमों को भी मेरा यह मैसेज है, आज के प्रीचर्स को मेरा यह पैगाम है कि अगर आपकी मुनादी में तौबा का पैगाम नहीं है तो आप फुल गॉस्पल प्रीच नहीं कर रहे, आप अधूरी तालीम दे रहे हैं। ईद पेंतिकोस का खुलासा क्या निकला? तौबा करो। क्या करो? तौबा करो। हकीकी तौबा, यकसर तब्दीली को तौबा कहते हैं। कौन सी तब्दीली? वो कई ने वो आहिस्ता आहिस्ता गुनाहां नूं छड्ड देने, यह तौबा नहीं है। सुन लो मेरी गल, बाइबल में जहां भी लोगों ने तौबा की वो यकसर तब्दील हो गए। ये नहीं भी तुसी पान खांदे सो ते हुण सुपारी खानी शुरू कर दी कि जी मैं आहिस्ता आहिस्ता थल्ले जा रहा हूं। है मैं पहले वो वड्डा नशा करदा सी, हुण मैं छोटा नशा कर रहा हैं, आहिस्ता आहिस्ता थल्ले नूं जा रहा हूं। नहीं 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 नहीं, ये धोखा दिया आपको किसी ने। तौबा जो है वो यकसर तब्दीली का नाम है। तो जे यकसर तब्दीली नहीं आई ताड़े च, तो फिर आपने अभी तक तौबा, आप हकीकी तौबा से नावाकिफ है, जिसको नबी प्रीच करते रहे, जिसको हमारे खुदावंद यीशु ने भी लिखा, उसने मुनादी करना और यह कहना शुरू किया, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। और फिर उसके बाद उसके अपने शागिर्द भी, डिसाइपल्स, यीशु मसीह के शागिर्द भी तौबा की मुनादी करते रहे। और सुन लीजिए, दुनिया में फिर तौबा की मुनादी हो रही है और होती रहेगी, और जब तक दुनिया के कोने कोने तौबा की मुनादी पहुंच ना जाए, मेरा और आपका खुदावंद यीशु तब तक नहीं आएगा। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 24वां बाब 46वीं आयत। जी देखिए खुदा के कलाम में से, लूका 24 46 और 47 दो आयत है। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा। लूका 24 46 और 47। जी यही पढ़ रहे हैं जी, 24 पहले पढ़ने। हाँ जी, 24वां बाब है जी, ओके। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। जी, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफी की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। वाह, फिर उसके नाम से की जाएगी। अगली आयत सुने, तुम इन बातों के गवाह हो और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। लेकिन जब तक आलमे बाला से तुम कुव्वत का लिबास ना मिले, तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो।
इस शहर में ठहरे रहो। क्या लिखा है खुदा के कलाम में कि यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा की मुनादी उसके नाम से की जाएगी। और ये आज भी जारी और सारी है। यरूशलेम लिखा है कि जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा, जब रूह कुछ तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और फिर क्या होगा? यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की, ये वही बात चल रही है जो हमारे खुदा यीशु ने कही थी। और जब उन्हें रूह कुद्स मिल गया तो फिर पूरी दुनिया में वो फैल गए, दुनिया और कौमों में जाकर मुनादी की। कई समझते हैं कि शायद यीशु मसीह का जो कफारा है, यीशु की सलीबी मौत मसीहों के लिए सिर्फ थी, या यीशु मसीह जरा मसीहों का निजात देता है। कई इस बात को कोट करते, उसने कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास नहीं भेजा गया। वो इस बात को कोट करते हैं, वो इन आयात को भूल जाते हैं कि यीशु मसीह के नाम की मुनादी पूरी दुनिया में की जाएगी, सारी कौमों में की जाएगी, सारी उम्मतों में की जाएगी, सारी दुनिया के लिए। तौबा का पैगाम सारी दुनिया के लिए, नजात सारी दुनिया के लिए, यीशु का कफारा सारी दुनिया के लिए। और यही काम ईद पेंतिकोस के दिन भी हुआ। वहां पर कौन कौन थे मुझे बताएं जरा। जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ तो यरूशलेम में मुख्तलिफ लोग थे। एक तो यहूदी थे जो मुख्तलिफ कोनों से, कॉर्नर्स, इलाकों से इकट्ठे हुए थे ईद मनाने के लिए। और फिर वहां पर बहुत सारी कौमों का जिक्र है, पूरी एक लिस्ट मौजूद है कि वहां पर बहुत सारी गैर अक़वाम भी थी, जेंटाइल्स, मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखने वाले लोग उस वक्त यरूशलेम में जमा थे जब ईद पेंतिकोस के दिन नुज़ूल रूह कुद्स हुआ। और उस मौका पर यहूदी और गैर कौमों को खुशखबरी सुनाई गई, यीशु के नाम की मुनादी की गई। यह काम हुआ था ईद पेंतिकोस के दिन। और वो क्या करने लगे, जब रूह कुद्स उन पर नाजिल हुआ तो वो उनका मजाक उड़ाने लगे, उनकी हकारत करने लगे। आज भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग, जब लोग पाकरू की जुबानें बोल रहे होते हैं तो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। वीडियो क्लिप बनाकर जो लोग गैर ज़ुबान में दुआ कर रहे होते हैं उनका तमस्खर उड़ा रहे होते हैं। इस पर मैंने पैगाम दिया था कि रूह कुद्स के खिलाफ जो गुनाह है, यह बड़ी हौलनाक बात है कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं जो पाकरू से मामूर हैं और पाकरू के काम को शैतान के काम से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये उनके लिए बड़ी हौलनाक बात है, खौफनाक बात है, उन्हें खबरदार होने की जरूरत है। और वहां पर भी गैर कौम भी और यहूदी भी 120 की जमात का, कलीसिया का, शागिर्दों का मजाक उड़ा रहे थे। जब वो पाकरू की जुबानें बोल रहे थे, आसमानी जुबानें बोल रहे थे, लिखा है जैसे रूह ने उन्हें ताकत बख्शी। किसकी ताकत से बोल रहे थे? रूह कुद्स की ताकत से। और जब वो रूह कुद्स की ताकत से गैर जुबानों में दुआ कर रहे थे, लोगों ने मजाक उड़ाया। इल्जाम क्या लगा रहे थे वो पता है आपको? इन्होंने मैं पी हुई है, इन्होंने नशा किया हुआ है, ये नशे में है। तो वहां पर दो आंसर दिए मुकद्दस पतरस रसूल ने। पहला जवाब लॉजिकल था और दूसरा जवाब थियोलॉजिकल था।
पहला जवाब लॉजिकल था। अभी तो दिन का पहर ही चढ़ा है, यानी पहला पहर है। पहला पहर कब होता था? सुबह 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटे का एक पहर होता था यहूदियों में। कितने घंटे का? कब शुरू होता था जी? हाँ, इसलिए तो कई जो एतराज करते ना जी, वहां तो लिखा है यीशु मसीह 3 रात दिन कब्र में रहेगा, तो ये कैसे मुमकिन है कि यीशु मसीह जुमे को मसलूब हुए, दफन हुए और फिर इतवार की सुबह सुबह जी उठे? ये तो 3 दिन। भाई आपके 24 घंटे वाले यानी 72 घंटे वाले 3 दिन नहीं। समझ रहे मेरी बात? आपको फिर उसी कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा जो यहूदी कैलकुलेशन है, उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ये 3 दिन बन जाएंगे। इस पर बहुत दफा हमने पैगाम सुने। उनको जवाब दिया अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है, यानी पहला पहर था, यानी रूह कुद्स का नुज़ूल अर्ली मॉर्निंग हुआ था, यानी सुबह सवेरे जब वो इबादत प्रस्तिश में लगे हुए थे तो उस वक्त रूह कुद्स का नुज़ूल हुआ। तो पतरस ने आख्या भी ये जड़े पीण पवाण वाले है ना, ये तो रात नूं महफिलां सजांदे ने। इस पर पहले भी मैंने बताया था, एक दफ़ा मैं फ्रांस में चला गया तो वहाँ पर वो जिनके पास मैं रुका उन्हें वाहवा बड़ी सारी अलमारी बनाई हुई सी ते वाहवा कीमती लाइया हुई शीशियाँ उत्थे। तो मैनू कहते जी केड़ी पीवोगे, त्रिखी या नॉर्मल? मैं क्या जी मैं पीती हुई है वह नशा ही नहीं उतरता। कहते वो केड़ी है? मैं क्या वो उत्तों आसमान तो नाजिल होती है, और वही है जो ही थे 35 के वक्त भी नाजिल हुई थी, और वो रूह कुद्स की मामूरी है। हालेलुया। ये वो मामूरी है जो ऊपर से मिलती है। उन्होंने मजाक उड़ाया और पतरस ने उनको लॉजिक बयान किया कि दिन के पहर में लोग ये काम नहीं करते। फिर दूसरा जवाब क्या दिया थियोलॉजिकली, कि ये वो बात पूरी हुई है जो योएल नबी की मार्फत खुदा ने कलाम किया था। यानी पतरस ने यह पैगाम दिया कि 120 दी जमात एवं नहीं इत्थे बैठी हुई, ये खुदा दे कलाम दा यकीन करके बैठी हुई है और वो कलाम पूरा होया है। ते अगर अज भी रूह कुद्स नाज़िल हुंदा है, अज भी लोग पाक रूह नाल मामूर हुंदे, ते मजाक नहीं उड़ाने की जरूरत तानू, ये खुदा दे कलाम के मुताबिक होंदे है। लोग लबरेज हो रहे हैं आज भी कलीसियों में पाक रूह के बपतिस्मे होते हैं। कई लोगों को पानी का बपतिस्मा लेने से पहले हो जाता है, कई लोगों को पानी का बपतिस्मा लेने के बाद हो जाता है, लेकिन होता जरूर है। और वो बपतिस्मा रूह कुद्स का पाते हैं जो इसके लिए ठहरते हैं, जो इस कलाम का यकीन करते हैं। दूसरा पॉइंट, बपतिस्मा, बैप्टिज़ो, यूनानी ग्रीक वर्ड जिसके लोग मानी क्या है? रंग देना, डिबोना, डुबकी देना। वो शुरू जो अपना पेंटिकॉस्टल जमाता इनिया मकबूल नहीं सन, तो जिन्हें बपतिस्मा लै लेना तो सारे महल्ले वाले ने बड़िया उन्होंने हकारा दिया नजराना वेखना। एक गोता मिशन च चला गया ही, इन्हें गोता लै लिया है, तो मेरे भैनों भराओ बपतिस्मे का मतलब ही गोता है। ये तो भोले ने ना, इन्हें गोता लै लिया है, गोता मिशन च चला गया है, इसका मतलब ही गोता है, इसका मतलब ही रंगना है, इसका मतलब ही डिबोना है। ये नहीं मैं यीशु दे रंग च रंगया गया, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। यीशु के लहू का रंग मिल जाता है, आपको वो नेचर मिल जाती है। आपकी जिंदगी में ये सुपर नेचुरल काम होता है जो दुनिया को नजर नहीं आता, लेकिन आपका बातन तब्दील हो चुका होता है। शराब पीने वाला फिर शराब नहीं पींदा, गाला कढ़न वाला फिर गाला नहीं कढ़दा।
क्योंकि उन्हें बपतिस्मा ले लिया है। कहते बपतिस्मे ना की हुंदा है। सुन लीजिए, निजात पानी में नहीं है, निजात खुदा के हुक्म में है। नुमान कोड़ी को क्या कहा था खुदा के नबी ने? कि तू दरिया यरदन च जाके, ते तुहानू पता उन्हें भी अग्यों अपनी नाराजगी का इजहार किया। की क्या? उन्हें कहा मेरे इलाके च बाना फर बड़े साफ सुथरे दरिया बहते ने, मैं यरदन के गदले पानी च गोते मारा। तुसी भी कहते हो कि मैं तो इन्ना पुराना चर्च जाना, मैनू भी अज जरूरत है। तो फिर उसके खादमों में से किसी ने कहा कि कोई बड़ा हुक्म देता वो भी तो तूने करना था ना। ते जे तेनू क्या है तो तू कर ला, ते जे खुदा ने तुहानू कहा है कि बपतिस्मा ले लो तो ले लो। तुसी काहदे लई लगे हुए हो? एवं बहस पाए हुए हो। मेरी मिशन सब तो पुरानी, ओ भाई जान दो, ये खुदा ने कहा है तो ले लो, और ये हुक्म है। शिफा पानी में नहीं थी, नबी ने हुक्म दिया था उसे कि तू ऐ करना है। निजात पानी में नहीं है, निजात खुदा के हुक्म में है, और हमने उसके हुक्म की तामील करनी है। और फिर यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, नाम से नहीं बल्कि नाम पर। इससे मुराद है कि वो काम जिसकी बुनियाद यीशु ने रखी है। जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम, हाँ, नाम से बपतिस्मा दो। ये है इसका मतलब, बाप और बेटे और रूह कुद्स के। आप पक्खा नहीं मेरे हल कर देते, एक भी नहीं कर दे, वरना तीन तीन कर देंगे। थैंक यू बेटा, वो फिर मैनू ही वक्त पा देंदा पक्खा फड़ के। समझ आ गई जी आपको? यीशु के नाम पर बपतिस्मा ले, नाम से नहीं बल्कि उस काम पर जिसकी बुनियाद यीशु ने रखी है। यीशु मसीह की बुनियाद पर वो है जो बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से दिया जाता है। बपतिस्मे का रूहानी मतलब क्या है? बपतिस्मे का रूहानी मतलब मसीह में दफन होना, मसीह में जी उठना, यानी रासबाजी के एतबार से जी उठना। जब आप पानी में खड़े होते हैं, आपको पता है हमने इस स्टेज के बीच में हाउस बनाया हुआ है, और हर महीने का पहला इतवार जो होता है, फर्स्ट संडे एवरी मंथ, हम लोगों को पानी का बपतिस्मा देते हैं, बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से। और पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे पास आते हैं बपतिस्मा लेने के लिए, क्योंकि लोग सच्चाई से वाकिफ हो रहे हैं। और जैसे कि अभी खुदा की बंदी दुआ में भी ये कह रही थी, बस सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तौबा करो। तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के, हाँ जी, यीशु मसीह के नाम पर, हाँ जी। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुद्स इनाम में पाओगे। तीसरा पॉइंट है रूह कुद्स इनाम में पाओगे। बोलो मेरे साथ, रूह कुद्स इनाम में पाओगे। ये निचोड़ था ईद पेंतिकोस के तजुर्बे के बाद। ईद पेंतिकोस के पैगाम का जो निचोड़ पतरस ने बयान किया है वो ये है, तौबा
पानी का बपतिस्मा और रूह कुद्स का बपतिस्मा, जिसकी नबूवत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने की थी। मत्ती 3:11 पढ़िए जी, मत्ती 3:11। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है। वो यीशु की बाबत कह रहा है, वो मुझसे जोरावर है। मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ये रूह का बपतिस्मा कौन देता है? हाँ जी, यीशु मसीह। रूह का बपतिस्मा सिर्फ यीशु देता है, पास्टर नहीं देते। पानी का बपतिस्मा मैं आपको दे सकता हूं, पानी का बपतिस्मा हमारे दूसरे पादरी साहबान आपको दे सकते हैं, लेकिन रूह कुद्स का बपतिस्मा पाने के लिए एक ही काहिन है, एक ही सरदार काहिन है, उसका नाम यीशु मसीह है। जॉन द बैप्टिस्ट ने यह प्रोफेसी की और फिर यीशु मसीह ने आखिरी पैगाम जब शागिर्दों को दिया आसमान पर सऊद फरमाने इससे पहले, तो उस पैगाम में भी इसको कोट किया, जिसको अमाल की किताब पहले बाब की 4 आयत में कलमबंद किया गया। आओ देखिए अमाल पहले बाब की 4 आयत जी। अमाल और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया। क्या दिया जी? उनको हुक्म दिया। अब जब पानी के बपतिस्मे की तालीम यीशु ने दी, वहां पर भी हुक्म का जिक्र है। क्या जिक्र है? हुक्म का जिक्र है। आप समझते हैं हुक्म क्या होता है? वो वाजिबुल अमल होता है, उस पर अमल करना वाजिब है, रवा है, जरूरी है। वो हुक्म है, यानी उसने मिलकर उनको हुक्म दिया। पहले पानी के बपतिस्मे का हुक्म दिया मत्ती में, और फिर यहां पर अमाल में हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का आखिरी बयान, इससे पहले कि वो सऊद फरमाते, अमाल पहले बाब की 4 आयत में हम पढ़ रहे हैं, उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजिर रहो, जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। अजीजों, हमारे खुदावन ने भी इसको कोट किया है। जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की प्रोफेसी थी, उसको खुदावंद यीशु ने दोबारा यहाँ पर इक्तबास के तौर पर कोट किया है। और फिर जो अमाल की किताब का मुसन्निफ है, उसने इस स्टेटमेंट को यहाँ पर 4 आयत में कलमबंद किया है। आज वो कलीसियां हैं जो पाकरू से ममूर है, जो ईदे पेंतीकोस के दिन जो कुछ हुआ उस काम पर ईमान रखती हैं, उसको सेलिब्रेट करती हैं। उन कलीसियों में आज भी खुदा अजीब और बड़े बड़े काम कर रहा है। वो चर्चेस आज भी फायर में है, आग में है, रूह की आग में जल रहे हैं। बेदारी की आग है, रिवाइवल है, निजात का काम हो रहा है, शिफाएं नाजिल हो रही हैं, बदरूहों से लोग आजाद होते हैं। ते जिथे इस काम की मुखालफत की जाती, इस पैगाम को कबूल नहीं किया जाता, चाहे आप जाकर देख लें, वो खाली पड़े हुए हैं। उत्थे तुहानूं वड्डे दिन ते ईस्टर के लोग मिलणगे, ईदी मनाण गए होणगे, आपको वैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि रिवाइवल नहीं है। लेकिन जहां जहां रूह कुद्स की मामूरी है, भरपूरी है, लोग लबरेज हैं, वहां पर आज भी रिवाइवल है। वो इबादत किसी कमरे च की जाए, वो इबादत किसी चर्च च की जाए, वो इबादत किसी टेंट च की जाए, जहां जहां खुदा के रूह की मामूरी और भरपूरी है, वहां पर आज भी काम हो रहा है। इसलिए आज का पैगाम यह है कि पतरस ने ईद पेंतीकोस का जो खुलासा बयान किया है, वो 3 बातों में किया है। नंबर 1 तौबा, नंबर 2 बपतिस्मा, नंबर 3 रूह कुद्स का बपतिस्मा, यानी रूह कुद्स इनाम में
मिलेगा। हालेलुया। किसी का सवाल था कि जी आप कहते हैं कि रूल कुछ दूसरा मददगार है, तो ये पहला केड़ा है? उनके लिए पैगाम है। हमारे पास दो वकील हैं। पैराक्लेट, जिसका मतलब है वकील, वकालत करने वाला। पिनोमिया, मददगार। रुल कुद्स हमारा मददगार, हमारा वकील, हमारे हक में बात करने वाला, हमारे हक का दिफा करने वाला, हमारी शफात करने वाला, इन मानों में है। तो जिसने ये पूछा कि अगर रुल कुछ दूसरा मददगार है तो पहला कौन है, तो उनके लिए पैगाम है, पहला यीशु है, जो बाप की तरफ से हमारा मददगार था। अब हमारे पास दो मददगार हैं। कितने? हमारे पास एक वकील नहीं है, हमारे पास दो वकील हैं। दो वकालत करते हैं हमारी। एक जमीन पर रुल कुछ जो हमारे साथ यानी हमारे अंदर है, और दूसरा बाप की दानी तरफ बैठा हुआ है, वहां पर भी वो हमारी शफात कर रहे हैं। हमारे दो मददगार हैं, हमारे दो मददगार हैं। हालेलुया। और जिदे दो मददगार होण, जिदे दो वकील होण, वो कदी मुकदमा नहीं हार सकता। ये जड़े मददगार ने, ये जड़े वकील ने, ये तो एक नाल भी असीं जित जावांगे, लेकिन खुदा ने साड़ी मदद की, साडे ते रहम कीता है, सानू एक नहीं दो दो वकील दे दिते ने उन्हें। इसलिए हम शैतान, इबलीस, बदरूहों, इल्जाम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दो दो मददगार हैं। आओ सरों को झुकाएं, आओ झुक जाएं। हमारे दो वकील हैं, दो वकील हमें खुदा ने दिए हैं। जमीन पर होली स्पिरिट है, रूह कुद्स है, और आसमान पर खुदा का बेटा यीशु है। अब सबसे मेरी दरख्वास्त है, अपने कदमों पर खड़े हो जाए। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाए। हमारे दो वकील, हमारे दो मददगार, आओ इस पर गौर करें कि पतरस ने, मुकद्दस पतरस रसूल ने ईद पेंतिकोस का जो खुलासा बयान किया, जब लोगों के दिलों पर चोट लगी तो लिखा है, उन्होंने कहा, ऐ भाइयों अब हम क्या करें? हुण सानू समझ आ गई है कि यीशु ने कफारा दिता है। हुण सानू समझ आ गई है कि यीशु खुदा दा मसीह है, यीशु ही दुनिया दा बचाने वाला है। हुण असी जान गया ते अग्यों की करना है। तो फिर उसने खुलासा बयान किया कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर, हाँ जी, यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुद्स इनाम में पाओगे। आओ अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें, दोनों हाथ उठाइए। और अगर आपने तौबा नहीं की तो आज तौबा कर लें। अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया तो आज वादा करें कि आप पानी का बपतिस्मा लेंगे। मेरे भाई भी, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, नौजवान, और फिर जब आप पानी का बपतिस्मा लेंगे तो फिर आप रूह कुद्स इनाम में पाएंगे। ये उसका वादा है, रूह कुद्स देने का उसने वादा किया। मेरी बहन, मेरे भाई, ये उसका प्रॉमिस है। खुदा वादों में सच्चा है, खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। गॉड नेवर लाइज। खुदा सच्चा है, वो सादिकुल कौल है, वो सच्चाई का खुदा है, वो वादों का खुदा है, वो वादे पूरे करता है। रूह कुद्स देने का वादा है, प्रॉमिस है।